प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। ये बात इन दिनों आप सुन ही रहे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो महाकुंभ पहुंचने की इच्छा मन में लिए हुए है, उसकी अंतरात्मा में एक बार गंगा जी में स्नान करने की भी प्रबल इच्छा है, क्योंकि गंगा स्नान का महत्व ही बड़ा है। पर क्या आप जानते हैं कि गंगा जी में कितनी डुबकी लगानी चाहिए? और गंगा जी में डुबकी लगाने से वास्तविकता में कौन सा पुण्य फल मिलता है? खास तौर पर महाकुंभ में संगम तीरे आस्था की डुबकी लगाने का महत्व है क्या? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है। संगम में स्नान करने को लेकर कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करते समय कम से कम 5 बार डुबकी लगानी चाहिए। इसके अलावा अविवाहित लोग 7 या 11 बार डुबकी लगा सकते हैं। कई बार लोग 3 डुबकियां भी लगाते हैं, जिसका अर्थ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिमूर्ति सृष्टि पालन संहार का प्रतीक माना जाता है। संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। यह स्थान केवल नदियों का मिलन स्थल ही नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। पर संगम में डुबकी लगाने के कुछ खास नियम और विधि है, जिसे सनातन धर्म में बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं संगम में डुबकी लगाने से पहले व्यक्ति को मन, वाणी और शरीर को पवित्र करने का संकल्प लेना चाहिए। स्नान के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती का ध्यान करते हुए ही पवित्र जल में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि डुबकी लगाना सिर्फ धार्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया पापों से मुक्ति, पितरों की शांति और परिवार की समृद्धि के लिए की जाती है। ब्रह्म पुराण में संगम स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान बताया है। वहीं मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10,000 या उससे अधिक तीर्थों की यात्रा करने से जो पुण्य मनुष्य को मिलता है, उतना ही पुण्य माघ महीने में संगम स्नान करने से मिलता है। इसलिए तो कहा गया है संगम में पहली डुबकी अपने लिए लगाएं, क्योंकि ये पहली डुबकी व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन के पापों से उसे मुक्ति दिलाती है। सरल शब्दों में कहें तो यह आत्मा को नए सिरे से जीने की शक्ति प्रदान करती है। इसके लिए पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है कि त्रिवेणी का जल सभी प्रकार के अशुद्धियों को दूर कर आत्मा को दिव्यता प्रदान करता है। दूसरी डुबकी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि यह डुबकी पितरों का उद्धार करने और व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति दिलाती है। वहीं तीसरी डुबकी परिवार के कल्याण, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लगाई जाती है। यह डुबकी जीवन के कष्टों को दूर करने और परिवार में सुख शांति बनाए रखने का प्रतीक भी है। अग्नि पुराण के अनुसार प्रयागराज में प्रतिदिन स्नान का फल उतना ही है जितना कि प्रतिदिन करोड़ों गाय दान करने से मिलता है। वहीं पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो भी त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आसान रूप में समझे तो महाकुंभ में 3 बार डुबकी लगाना शुभ और लाभकारी माना गया है, लेकिन कुछ लोग 5 डुबकी और कई लोग मन्नत जैसी स्थिति में 11, 21 और 51 डुबकियां भी लगाते हैं। जब आप 3 डुबकियां लगाते हैं तो इन 3 डुबकियों का संबंध 3 लोकों, भूत, भविष्य, वर्तमान से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में 3 बार डुबकी लगाना त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश और त्रिमूर्ति सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है। पहली डुबकी शरीर की शुद्धि और बाहरी अशुद्धियों को दूर करने के लिए होती है। दूसरी डुबकी मन की शुद्धि और मानसिक अशांति को शांत करने के लिए होती है। तीसरी डुबकी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए होती है। जब आप 5 बार डुबकी लगाते हैं तो उसमें से 3 डुबकी त्रिदेवों को, 1 डुबकी इष्ट देव और 1 अन्य डुबकी अपने पूर्वजों को समर्पित करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।